Hello dear friends, this is second last lecture of chapter number 4 and the topic for discussion is lack of natural resources. Dear students, इस टॉपिक में बेसिकली हमने ये देखना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन किस तरह से वो कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, हम उनके ऊपर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि नेचुरल का मतलब कुदरती। रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं कोई भी वो सब्सटेंस, कोई भी वो मटेरियल जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या मुस्तकबिल में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं। यानी कि मटेरियल, मैं सिंपल अल्फाज में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड, वो मटेरियल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो हम इस्तेमाल या जो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, या कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, उसको क्या नाम दे देंगे? आप उसको नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज का नाम दे देंगे। अब रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं डियर स्टूडेंट्स रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, देखें लफ्ज़ को गौर करें, री मतलब दोबारा, न्यू का मतलब दोबारा बन जाएंगे, रीन्यूएबल यानी कि दोबारा नहीं होने के, एबल का मतलब काबिल होते हैं। वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं, जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को आप क्या नाम दे दोगे? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, जैसा कि हवा, एयर को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ज़मीन यानी कि लैंड, इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट लाइट, हम इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया उसके बाद हम इनको दोबारा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, हमारे पास है पेट्रोल। अगर पेट्रोल को आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया गाड़ी के अंदर डालकर, तो पेट्रोल दोबारा आपको नहीं मिलने वाला, वो तो इस्तेमाल हो गया। आपने एक बार लकड़ी जला दी एनर्जी हासिल करने के लिए या खाना पकाने के लिए, उसके बाद वो लकड़ी आपको नहीं मिलने वाली। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, या फिर आपने डियर स्टूडेंट ऑयल इस्तेमाल कर लिया, या फिर डियर स्टूडेंट आपने गैस इस्तेमाल कर ली, तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इनको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको लिख दीजिएगा, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर द, हम इनको क्या नाम देंगे? फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर ऑल द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम एक बार अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो दोबारा हासिल नहीं कर सकते। अब इनकी लैक यानी कि कम होने की जो रीजंस हैं वो कौन कौन सी हैं, उन रीजंस को ज़रा देख लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अनवाइज यूज़, इसके कम होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है हम सब का अनवाइज यूज़ करना, यानी कि अनवाइज का मतलब अक्लमंदी से इस्तेमाल ना करना। फॉर एग्जांपल, यानी कि हम घरों के अंदर, हमारे जो कमरे हैं वहाँ पर लाइट्स जल रही हैं, फैंस चल रहे हैं, कूलर वगैरह चल रहा है, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी और रूम के अंदर बैठे हैं, पीछे से वो क्या है, पीछे से डियर स्टूडेंट्स दूसरे कमरे की लाइट्स चल रही हैं, फ़ैन चल रहा है, तो उससे क्या होगा? उससे डियर स्टूडेंट जो बिजली है वो खर्च होती जा रही है। बिजली प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक वक्त आएगा जब फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे। जब फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे उससे क्या होगा? उससे बिजली नहीं बनेगी। अब बिजली नहीं बनेगी तो अगर हमने पहले ही उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया होता तो हम इस्तेमाल करते इसको एहतियात के साथ, तो फॉसिल फ्यूल्स कम खर्च होते, थोड़ा ज़्यादा वक्त के लिए फॉसिल फ्यूल्स बच जाते हैं हमारे पास। तो अनवाइज यूज़ आ गया। सेकंड चीज़ आ गई डियर स्टूडेंट्स, वाटर के बारे में मैं बात करूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब घरों में जनरल जो पानी होता है, जब पानी आता है तो क्या होता है? वाटर सप्लाई। तो पानी जब आपने स्टोर कर लिया जितना आपको चाहिए, स्टोर करने के बाद जो टूटियाँ होती हैं उसको खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जो वाटर है वो सारे का सारा बह जाता है
हमारे जो सेवरेज सिस्टम है उसके अंदर चला जाएगा। यानी कि अब वो जो पानी है वो किस वजह से ख़राब हो रहा है, वो हमारी वजह से ही ख़राब हो रहा है, हम अनवाइज यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से वो जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो ख़राब होता जा रहा है। वो क्या कर रहा है, वो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है जो कि वाटर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक रीज़न आ गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, अब होता कुछ यूं है कि ट्रेंड बन गया है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्न होती जा रही है ना, तो एक ट्रेंड बन रहा है माहौल के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में। वो ट्रेंड ये है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ी सी भी दूरी पे जाना है 30 किलोमीटर के फासले पर, तो हम क्या करते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के बजाय हम अपनी गाड़ियों पर जाते हैं, कार्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ क्या करने के लिए, एक अपना स्टेटस बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास गाड़ी है तो स्टेटस बनाने के लिए कार इस्तेमाल करते हैं, कार में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। जब पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा एक वक्त में। सही है, तो इसलिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ताकि जब हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ वगैरह नहीं लेके जाएंगे तो वो पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में डालने वाले थे अब वो बच जाएगा, अब वो किसी और काम में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दैट इज़ द मेन रीजंस ऑफ द लैक ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम ये आपको बताएंगे कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरकम करने का मकसद ये है कि हमें उसके कोई मुतबादल सोर्सेज ढूंढने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स एक वक्त में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई ना कोई रिसोर्सेज होना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स के मुतबादल। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम बिजली को पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे थे। हमें अब फॉसिल फ्यूल्स की जगह बिजली को पैदा करने के लिए सनलाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अब लाइट को बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, हवा का इस्तेमाल करना चाहिए। सही है, या फिर डियर स्टूडेंट हमें जियो थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जियो का मतलब ज़मीन, थर्मल का मतलब हीट, यानी कि जो ज़मीन है ना हमारी, वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें ज़मीन की हीट का इस्तेमाल करके एनर्जी बनानी चाहिए, बिजली बनानी चाहिए। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है, हमें चाहिए कि हमें फॉसिल फ्यूल्स के जो स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस हैं, उसकी वजह से हमें सोलर एनर्जी पैनल्स बनाने चाहिए, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमें क्या बनाना चाहिए, हमें जियो थर्मल एनर्जी, ज़मीन की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए ख़ास किस्म के फैक्ट्रीज और पावर स्टेशंस बनाने चाहिए। सेकंड चीज़, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम क्या करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें एज़ कम्पेयर टू आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल गाड़ियाँ, उसकी जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अगर किसी रूम के अंदर किसी लाइट की, फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे ऑफ़ करना चाहिए। हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर पानी की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बंद कर दें, ताकि वो जो वाटर है वो किसी और घर में चला जाए जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा, या फिर वो सेव हो जाए। डियर स्टूडेंट, तो आप सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कम हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और कुछ ज़्यादा वक्त के लिए और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम ये सब चीज़ें बचा सकेंगे।